के क्लास है किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ का धारा नियम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं केसीएल, और किरचॉफ का वोल्टता नियम पढ़ेंगे केवीएल। तो फर्स्ट में पढ़ना है किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ्स करेंट्स लॉ पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे संधि का नियम, कंजक्शन रूल। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो विद्युत धारा का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। तो सिग्मा आई बराबर जो आएगा वो शून्य आएगा। इस प्रथम नियम को किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं। ये प्रथम नियम को किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं, इसको केसीएल भी कहते हैं। अब व्याख्या में देखेंगे, इस नियम का प्रयोग करते किसी संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं को धनात्मक तथा उससे निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। अगर कोई भी धारा प्रवेश कर रहा है तो उसमें क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और उसमें निकले जो धारा निकलेगा उसको लेंगे ऋणात्मक। तो फिगर से देखते हैं, यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये फर्स्ट जो नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इसमें फिगर जो है, ये धारा जो क्या है, ये धारा आ रहा है ये पॉइंट की ओर, तो इसमें जो लेंगे वो प्लस लेंगे, और ये I2 जो है वो धारा जो है इसमें भी आ रहा है, लेकिन I3 जो है इसमें धारा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसमें माइनस लेंगे। I4 जो है वो धारा क्या हो रहा है, आ रहा है, तो इसमें लेंगे प्लस, और I5 जो है वो धारा क्या हो रहा है, वो जा रहा है, तो लेंगे I5 को लेंगे माइनस में। तो देखते हैं यहाँ से फार्मूला से, तो यहाँ पे फार्मूला जो है सिग्मा आई बराबर 0। तो यहाँ पे धारा जो था वो 5 था, I1, I2, I3, I4 और I5। तो I1 जो था वो धारा क्या हो रहा था, आ रहा था। I2 भी धारा आ रहा था, लेकिन I3 जो था वो जा रहा था। तो आने वाले धारा को प्लस लेते हैं और जाने वाले धारा को माइनस लेते हैं। तो I3 जो है वो धारा जा रहा था इसलिए माइनस लिए। I4 जो है वो धारा आ रहा था, आने के लिए प्लस लेंगे। I5 में धारा जो था वो जा रहा था इसलिए हम माइनस लिए, और बराबर जो है वो शून्य है उसको लिए हैं। तो इसमें I1 I2 प्लस वाले को एक तरफ और माइनस वाले को एक तरफ रखेंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I4 था वो प्लस में था, और बराबर जो है I3 और I5 जो है माइनस में, उसको I3 प्लस I5 रखे। तो यही इसका धारा का फॉर्मूला निकल के I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर I3 प्लस I5। अब है अगला लूप नियम, लूप और मेश लॉ। तो बंद परिपथ या लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थिर सेलों के विद्युत वाहक वाले के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे विभवांतर सिग्मा ई बराबर जो होगा सिग्मा आई आर के क्या होगा, वो बराबर होगा बीजगणितीय योग के। तो यही इसका फार्मूला निकल के आया। हम द्वितीय नियम को किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं। तो इसका नाम जो होगा द्वितीय नियम का के भी, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ये दूसरा द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, और फर्स्ट नियम जो था वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो इसमें फिगर से देखेंगे, इसमें सेल जो है ए बी सी डी नाम दे इसको। इसमें सेल जो है वो 2 है, प्रतिरोध और सेल है। तो इसमें E1 है और R1 है, इसमें प्रतिरोध है और सेल दोनों है, और E2 है और R2 है। तो इसमें धारा जो बहेगा I1 में, ये धारा जो बह रहा है वो एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज दोनों तरफ धारा बह सकता है। तो एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज ये धारा बह रहा है। तो व्याख्या से हम समझते हैं, व्याख्या इस नियम को प्रयोग में लाते समय निम्न चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो हम उपयोग कर सकते हैं चिन्ह का, वो निम्न तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट में है बंद पास लूप के किसी बिंदु से प्रारंभ प्रयोग करके दक्षिणावर्त दिशा या वामावर्त दिशा में चलकर पुनः उसी बिंदु पर पहुंचते हैं। तो आप दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, उसी बिंदु पर पहुंचते हैं। और दूसरा में है जब हम सेल के अंदर उसके ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं।
अगर हम धन से ऋण की ओर, ऋण से धन की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक ई को हम क्या लेंगे, धनात्मक मानेंगे। और जब सेल के अंदर धन से ऋण के सिरों की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेंगे। अगर हम सेल को ऋण से माइनस से प्लस की ओर आएंगे तो विद्युत वाहक बल ई को लेंगे माइनस में। अब तीसरा पॉइंट है, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं। अगर हम धारा को प्रतिरोध की ओर ले जाएंगे तो गुणनफल को हम क्या लेंगे, धनात्मक प्लस लेंगे। जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो गुणनफल को ऋणात्मक लेते हैं। इसमें समझते हैं प्लस माइनस चिन्ह को। तो सेल का विद्युत वाहक बल ई के लिए, अगर विद्युत वाहक बल ई है तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो सेल जो होगा वो प्लस में होगा। अभी तुरंत हम पॉइंट 2 में बताए हैं। और माइनस से प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो सेल को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। माइनस से प्लस जाएंगे तो सेल को क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और प्लस से माइनस जाएंगे तो सेल को क्या लेंगे, माइनस ई लेंगे। अब सेकेंड में है धारा के लिए चिन्ह विभवांतर। तो विभवांतर को देखेंगे, धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा को क्या लेंगे, आई आर को लेंगे प्लस में। और धारा की विपरीत दिशा में अगर हम उल्टा चलेंगे तो धारा को क्या लेंगे, माइनस आई आर। तो यही इसका चिन्ह समझना था। तो समझ गए, सेल का विद्युत वाहक बल माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस लेंगे और प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस लेंगे। और यहाँ पे सेकेंड में धारा की दिशा में जाएंगे तो यहाँ पे प्लस लेंगे और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो माइनस लेंगे। तो ये तो समझ गए। तो फिर से यहाँ पे फिगर 2 लेते हैं, लूप लेते हैं। फर्स्ट लूप है ए बी सी डी और सेकेंड लूप है ए सी ई एफ। तो इसमें सेल फिर से है E1 और R1 प्रतिरोध है। तो यहाँ पे E1 जो है प्लस से माइनस है, धारा जो बढ़ रहा है वो प्लस से माइनस की ओर बढ़ रहा है। इसमें जो है सेल IE2 है और प्रतिरोध जो है वो R2 है। और इसमें I3 जो है वो धारा बह रहा है प्रतिरोध की तरफ। इसमें सिर्फ BCEF में सिर्फ क्या है, तो यहाँ पे BCEF में देखे थे सिर्फ इसमें प्रतिरोध है R3। तो इसमें अब निकालेंगे ABCD का लूप निकालते हैं। तो लूप ABCD में लिए हैं, पहले फर्स्ट लूप लिए हैं। तो फर्स्ट लूप में जो था विद्युत वाहक बल जो था E1 और E2 था। तो जो लूप विद्युत धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे उसको माइनस लेंगे और इसके धारा की दिशा में जाएंगे उसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो यहाँ पे धारा जो है वो माइनस से प्लस की ओर आ रहा है तो E1 को प्लस में लिए हैं। यहाँ पे धारा जो है वो प्लस से माइनस की ओर आ रहा है तो इसमें विद्युत वाहक बल को माइनस लिए हैं। और इसमें विभवांतर को देखते हैं, I1 और R1 है। यहाँ पे धारा की दिशा में जा रहा है तो इसमें प्लस लिए और धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो I2 और R2 के क्या लिए, माइनस लिए हैं। तो ये फर्स्ट लूप को यहाँ पे देख लिया। अब सेकेंड लूप जो है BCEF में है तो इसमें सेल जो है विद्युत वाहक बल जो है वो एक ही है। E2 जो है वो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो विद्युत वाहक बल को क्या लेंगे, प्लस मिलेंगे। और इसमें जो है विभवांतर जो है 2 है तो इसमें I2 और R2 जो है वो धारा की दिशा में जा रहा है इसलिए प्लस लिए हैं। तो इसमें जो है इसमें फर्स्ट जो था I1 और I2 था इसको योग कर दिए हैं R3 के। तो I1 प्लस I2 जो है वो R3 है। तो यही इसका लूप का निकल के आया I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 का R3। और इसी ये लूप में निकल के आया I1 माइनस I2 बराबर I1 R1 माइनस I2 और R2। तो ये दोनों का लूप हम निकाल लिया। अब MCQ का क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 2 परिपथों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ए में है, किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण नियम से प्राप्त होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण का नियम से प्राप्त होता है कि नहीं होता है वो आपको बताना है। और सेकेंड बी में है, किरचॉफ का लूप नियम ऊर्जा संरक्षण नियम से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो किरचॉफ का सेकेंड नियम जो है वो
ऊर्जा संरक्षण के नियम से प्राप्त होता है कि नहीं होता है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट में है आवेश संरक्षण और सेकेंड में ऊर्जा संरक्षण। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है, दोनों ए और बी दोनों गलत है, और बी में है ए सही और बी गलत है, और सी में है ए गलत और बी सही है, और डी में है ए और बी दोनों सही है। तो फर्स्ट में था किरचॉफ का संधि नियम जो है आवेश संरक्षण के नियम से प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो किरचॉफ का संधि नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण के नियम से प्राप्त होता है, तो ये सही है। और बी में है किरचॉफ का लूप नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम से प्राप्त होता है कि नहीं होता है, तो ये भी सही है। लूप का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा ए और बी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो डी होगा। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ के अनुसार R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों वाले 3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं। परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के पदों में धाराओं I3 और I1 का अनुपात निकालना है आपको। तो ये फिगर है, R1 प्रतिरोध, R2 और R3 इसमें प्रतिरोध कनेक्ट है। धारा जो है R1 में I1 भर रहा है और R2 में I2 भर रहा है और I3 में I3 भर रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर है ए में है R1 बट्टा R2 प्लस R3 और बी में है R2 बट्टा R2 प्लस R3 और सी में है R1 बट्टा R1 प्लस R2 और डी में है R2 बट्टा R1 प्लस R3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है वो हम सॉल्व करके बताते हैं। तो सॉल्व करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है I1 बराबर जो होगा I2 प्लस I3 का होता है। तो ये फार्मूला है प्रथम नियम का, इसको समी 1 मानेंगे। तो यहाँ पे ये लिखेंगे चूंकि R2 और R3 समांतर क्रम में है, R2 और R3 जो था वो समांतर क्रम में था, वो फिगर हम पीछे बताए हैं, अतः इनके विभवांतर समान होंगे। तो इसके विभवांतर समान होंगे तो ओम का नियम जो होता है V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे विभवांतर निकालेंगे R2 और R3 के लिए, तो यहाँ पे निकल के तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो R2 और R3 समांतर क्रम में है, इसके विभवांतर जो होगा क्या बोला है समान होगा, तो I2 और R2 होगा। इसके फार्मूला 2 के लिए निकाल रहे हैं तो I2 और R2 आ जाएगा, ये बराबर है। तो 3 के लिए निकालेंगे तो I3 बराबर R3 आएगा। तो यहाँ से हम I2 को बराबर करेंगे तो क्या आएगा I3 R इंटू R3 बट्टा R2। तो यहाँ पे I2 का मान अगर हम समी 1 में रखेंगे तो क्या आएगा I2 का मान समी 1 में रखने पर, तो समी 1 जो है I1 बराबर है I2 प्लस I3। तो I2 का मान है I3 इंटू R3 बट्टा R2। तो यो I2 का मान रख दिया और प्लस I3 को सेम रखना है। तो अनुपात जो ज्ञात करना है I3 बटा I1 का निकालना है। तो लिखेंगे I1 बटा I3 को इधर लेके आए हैं तो बराबर आएगा R3 बटा R2 प्लस 1। तो इसमें कॉमन आया इसलिए हम R3 बटा R2 आया और प्लस I3, यहाँ पे R3 से R3 कटकर 1 आ गया। तो यहाँ पे I1 बटा R3 बराबर, इसको हम भी का जोड़ करेंगे तो R3 प्लस R2 बटा R2 आएगा। तो हमको ज्ञात करना है R3 प्लस I3 बटा I1 का अनुपात निकालना है। इसमें इसको हम ऊपर जाएगा तो R2 बटा R3 प्लस R2 निकल के आया, यही I3 और I1 का अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट जो होगा वो बी नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा R2 बटा R2 प्लस R3, यही I3 और I3 बटा I1 का अनुपात निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, आरेख में दर्शाए गए विद्युत परिपथ के लिए धारा I का मान होगा। तो यहाँ पे I का मान ज्ञात करना है, फिगर है। तो इसमें सेल है E1 है, इसमें E1 में जो है E1 का मान है 2 और इसमें प्रतिरोध है 1 वो ओम है, और फिर से 4 सेल जो है वो E1 का मान है 4, इसमें फिर प्रतिरोध जुड़ा है 1 वोल्ट का जुड़ा है और धारा जो बढ़ रहा है वो I बढ़ रहा है, और नीचे प्रतिरोध जो है वो 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है।
तो आपको धारा I का मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1 एम्पियर और B में 1.5 एम्पियर और D में है 0, C में है 0.5 एम्पियर और D में जो है 0.75 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जो होगा उसको हम सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला जो निकल के आया था I1 प्लस I2 बराबर IR3 प्लस IR2 प्लस I3। तो इसमें I1 का जो मान है वो 2 है और E2 का जो मान है वो 4 है और यहाँ पे धारा जो बह रहा था वो 4 ओम का बह रहा था और एक जो था वो ओन 1 एम्पियर का धारा बह रहा था और 1 धारा था। इसमें 1 1 2 था और 4 एम्पियर का धारा था। तो इसमें 6 आया, 4 और 2 जो आया 6 आया और 4 1 और 2 इसको जोड़ेंगे तो 6 एम्पियर जो धारा आया और I के बराबर करेंगे। धारा I का मान ज्ञात करना है तो 6/6 आएगा। तो इसको काटेंगे तो 1 एम्पियर आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो A होगा। धारा I का मान जो निकल के आया 1 एम्पियर निकल के आया तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो A होगा।